हो गया ना? हाँ, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा परसेंटेज का पार्ट 6 हम लोग देखेंगे और इस सेशन में हम लोग एक नया टाइप देखेंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन पे। नेट परसेंटेज चेंज ये कैसे यूज होगा, और देखो इस कंसेप्ट का यूज हम डिस्काउंट में भी करेंगे, प्रॉफिट लॉस में भी करेंगे, SICI में भी करेंगे, हर जगह इसका यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। परसेंटेज की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर जितने भी पार्ट हैं आप उनको देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज होता क्या है पहले हम ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि इनसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं नेट परसेंटेज चेंज होता क्या है, मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस मैंने X% बढ़ाया, फिर उसके बाद Y% बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, दोनों में मैंने इंक्रीज किया, तो इनका नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। नेट परसेंटेज चेंज अगर निकालने की बात होगी तो नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले X + Y + XY/100 इस टाइप में हम नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं। नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं, इंक्रीज करेंगे तो प्लस, डिक्रीज करेंगे तो माइनस। फॉर एग्जांपल मान लो एक आर्टिकल का प्राइस मैंने 20% बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया और फिर इसके बाद 5% इंक्रीज कर दिया। पहले 20% बढ़ाया फिर 5% बढ़ाया। इनका नेट चेंज निकालना है, नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ध्यान देना यहां पे है 20, फिर कितना बढ़ाया, प्लस कर दो 5, दोनों इंक्रीज किया है तो +20 × 5/100 ये जो आएगा ये हमारा होगा नेट परसेंटेज चेंज। कैंसिल होगा कितनी बार भाई, 5 बार, 5 से कैंसिल होगा 1 बार, 20 और 5 25, 25 और 1 26% आएगा नेट परसेंटेज चेंज। ध्यान देना अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यहां पे भी अगर y इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा माइनस। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले 20% बढ़ गई, एक गांव की जनसंख्या पहले 20% बढ़ गई, फिर क्या हुआ, 30% कम हो गई। एक गांव की जनसंख्या पहले 20% बढ़ी, फिर अगले साल 30% कम हो गई। आपको निकालना है नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, 20 बढ़ गया तो +20 लिख लो, 30 माइनस हुआ 30% तो क्या करोगे, माइनस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, और प्लस माइनस कितना होता है, -20 × 30 अपॉन में क्या करोगे, 100। ये आपका आएगा परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा। देख लो भाई 0 से 0 कैंसिल, ये कितना होगा, -10 -6, इसका मतलब आया -16 आया। इट मींस पॉपुलेशन अब क्या होगी, डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन अब क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस टाइप में हम लोग नेट परसेंटेज चेंज का यूज करते हैं। इस टाइप में नेट परसेंटेज चेंज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि इससे कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फार्मूला याद रखना, +-x +-y +-xy/100 इस टाइप में होगा। अब देखो नेट परसेंटेज चेंज की अगर बात करें तो इससे बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला आपका होगा, पहला क्या होगा, रेट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर। और दूसरा टाइप आपका होगा एरिया एंड वॉल्यूम बेस, एरिया एंड वॉल्यूम बेस। जैसे कह देता है ना कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितने % बढ़ाया जाए कि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, इस टाइप में आता है। या फिर एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया और इसकी हाइट को 30% कम कर दिया तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस आएगा, इस टाइप में आएगा। बेसिकली इन दोनों टाइप पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेट कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन।
तो देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे रेट, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। ये कितने टाइप में आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे रेट, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके दो टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका क्या होगा, ये भी आपको दो टाइप में पूछा जाएगा। ध्यान देना, मैं टाइप वाइज करा रहा हूं, परसेंटेज पूरा मैं टाइप वाइज कराऊंगा और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे। पहला टाइप आपका होगा इफ रेट विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर दर को प्रभावित ना किया जाए, अगर दर को प्रभावित, सॉरी एक्सपेंडिचर ना, हाँ एक्सपेंडिचर, इफ एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड, इफ एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड, अगर हम खर्चे को प्रभावित ना करें तो ये दो टाइप में आएगा। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, कौन कौन सा फार्मूला बनेगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इफ रेट इंक्रीज बाई R%, देन एक्सपेंडिचर अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब कोई भी प्रभावित नहीं होगा। देन कंजप्शन डिक्रीज कितना होगा, R/100 + R × 100%। ये बनेगा फार्मूला, बुक में दिया होता है, इस टाइप में फार्मूला यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला आपका क्या होगा, इफ रेट डिक्रीज होगा, रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ रेट डिक्रीज बाई, एरो नीचे कर दिया मतलब डिक्रीज, R%, देन कंजप्शन इक्वल होगा किसके, R/100 × 100%। ये आपका आएगा। ये कब होगा, जब एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड। अगले में एक टाइप आएगा जब एक्सपेंडिचर अफेक्टेड होगा, इफ एक्सपेंडिचर आल्सो अफेक्टेड। कैसे होगा वो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। अफेक्टेड या फिर चेंज होगा ना, अफेक्टेड या चेंज। अभी हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसके कई तरीके मैं बताऊंगा। फार्मूले से भी मैं कराऊंगा, रेशियो से भी कराऊंगा और फ्रैक्शन वैल्यू से भी मैं कराऊंगा। ठीक है भाई। अब देखो क्या है, ये एक और आप इंपॉर्टेंट देख लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं 5 किलो बाजार से चीनी खरीदता हूं और चीनी का रेट है 20 रुपए पर केजी। मैं क्या करता हूं, मार्केट से 5 किलोग्राम चीनी खरीदता हूं और चीनी का रेट है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो बताओ कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो आप कहोगे 5 × 20 मतलब 100। इट मींस यहां से हम निकालेंगे रेट इंटू कंजप्शन इक्वल होगा किसके, एक्सपेंडिचर के। ये आपको आना चाहिए। रेट इंटू कंजप्शन इक्वल होता है किसके, एक्सपेंडिचर के। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। बारी बारी से मैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन लूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा अच्छे क्वेश्चन तक, ठीक है ना। चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या फिर सीजीएल हो, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसी में से आएगा भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना, बुक से देखना, मैच करेगा। अब देखो जैसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है, अगर मैं पढ़ूं, कह रहा है कि इफ रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, इफ रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज रिड्यूस इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड। हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है कि यदि चीनी की दर में 25% की वृद्धि हुई है तो खपत में परसेंटेज की कमी ज्ञात करें ताकि व्यय प्रभावित ना हो। तो ये पहला टाइप था, जैसे आपको बताया था। यहां पे रेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 25%।
हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कंजप्शन में कितना रिडक्शन होगा, कंजप्शन में कितना रिडक्शन होगा। तो देख लो भैया क्या होगा, फार्मूला बताया था 25/25 + 25 × 100%। तो ये होगा 25 क्या 125 × 100। 25 कट गया कितनी बार, 5 बार। 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार। आंसर क्या आएगा 20%। 20% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20% आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन आया, ये जो हमने सॉल्व किया, ये किससे सॉल्व किया भाई, ये हमने सॉल्व किया फार्मूले से। अब मैं आपको नेट परसेंटेज वाला फार्मूला बताता हूं। अब मैं आपको क्या करता हूं, नेट परसेंटेज वाला फार्मूला बताता हूं। देखो हमने क्या किया, बात को समझना। क्वेश्चन में कह रहा है रेट को हमने बढ़ा दिया, रेट को हमने बढ़ाया, कितना इंक्रीज किया रेट, 20%। कितना इंक्रीज किया, 20%। अब कह रहा है कंजप्शन में कितनी कमी हो। मैंने मान लिया कंजप्शन x% कम हो गया, x% कम हो गया, जिसके कारण क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो, वो विल नॉट बी अफेक्टेड। विल नॉट बी अफेक्टेड का मतलब 0%। ये 0%, ये क्या हो, 0% हो। तो देख लो भाई नेट परसेंटेज वाला फार्मूला 0 बराबर हो जाएगा 20% माइनस x माइनस 20 × x अपॉन 100। 20 नहीं है, सॉरी 25 है, ये 25 यहाँ 25 आ गया, यहाँ भी 25। तो देखो 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। 25 इक्वल होगा x प्लस x अपॉन 4। ये कितना आएगा, 5x अपॉन 4 बराबर होगा 25। 5 से कटेगा 5 बार, x की वैल्यू आएगी आपकी 20। आंसर प्लस में आया, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, नेट परसेंटेज का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेट परसेंटेज का फार्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक और तरीका है, एक तरीका है फ्रैक्शन मेथड। रेशियो से हम कैसे करेंगे ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपका साथ केवल रेशियो ही देगा। ठीक है ना भाई, लास्ट में आपका साथ कौन देगा, केवल रेशियो देगा। तो देखो कैसे होगा, बात को समझना। स्टार्टिंग में ही मैं लिखता आ रहा हूं, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि रेट इंटू कंजप्शन इक्वल होगा, यहां क्वेश्चन है ना, इक्वल होगा, मैंने बताया था रेट इंटू कंजप्शन इक्वल होगा एक्सपेंडिचर के, इक्वल होगा एक्सपेंडिचर के। अब देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट को मैंने इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब रेट पहले कितना था, 4 था, इंक्रीज किया 25%, 4 का 25% होगा 1, मतलब अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5 हो गया। पहले रेट कितना था, 4 था, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। इंटू करेंगे किससे, कंजप्शन से, तब इक्वल होगा क्या, एक्सपेंडिचर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो विल नॉट बी अफेक्टेड, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे मैं कोई भी वैल्यू मान सकता हूं, 100 मानूंगा तो 100 दोनों जगह लिखना पड़ेगा। अब कौन सी वैल्यू मानूं, 100 मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन मैं वो वैल्यू मानूंगा जो 5 और 4 का एलसीएम होगा। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा भाई, 20। यहां पे मैंने 20 लिया, यहां पे 20, क्योंकि पहले भी खर्चा 20 था, अब भी खर्चा 20 है। इसका मतलब ये है विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर ये 20 है तो 20 में बताओ किस नंबर से गुणा करें, 4 में, कि 20 आ जाए। 4 में किस नंबर से गुणा करें कि 20 आ जाए, तो आप कहोगे 5। और बताओ यहां क्या आएगा, 5 यहां है, यहां 20 है, तो यहां क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब पहले कंजप्शन कितना था, 5, अब कितना हो गया, 4। 5 से 4 हो गया, कितना चेंज आया, 1। परसेंटेज चेंज निकालोगे, इक्वल होगा 1/5 × 100। 1/5 × 100 ये कैंसिल होगा कितनी बार, 20% आपका आंसर आएगा। ये तरीका बेस्ट है भाई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, चाहे नंबर चाहे जिस टाइप में आए, चाहे फ्रैक्शन में आए, चाहे इंटीजर्स में आए, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया है, इसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेट ऑफ पेट्रोल इज रिड्यूस्ड बाय 55.5/9%, then find the percentage increase in consumption so that expenditure will not be affected. रेशियो से करेंगे डायरेक्ट आएगा भाई, देखना रेट इनटू कंजप्शन बराबर आपको बताया गया है एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने रेट को कम कर दिया, कितना कम किया रेट को 55.5/9%। इसकी वैल्यू आपको बताया था पहली क्लास में 5/9। इसका मतलब पहले रेट कितना था भाई बताओ, पहले कितना था 9 था। अब क्या करिए कम कर दिया रिड्यूस, एरो नीचे रहे 9 का 59.5/9% कितना होगा 5, मतलब पहले 9 था अब 5 कम हो गया, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 4। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड, दोनों सेम होंगी, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 36, यहां 36 यहां भी 36, 9 यहां पे है यहां 36 है, तो बताओ यहां क्या होगा 4 होगा, यहां 4 है यहां 36 है, यहां क्या होगा 9 होगा, क्योंकि तभी आएगा 36। मतलब पहले कितना था, पहले था 4, अब कितना हो गया कंजप्शन 9 हो गया, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, परसेंटेज में आंसर आएगा 5/4 × 100। ये कैंसिल होगा कितनी बार 25 बार, 25 का 5 से गुणा 125% आपका आंसर होगा। 125 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। हर जगह हम इसी मेथड का यूज करेंगे भाई, क्योंकि ये मेथड सबसे आसान है, हर जगह हम इसी मेथड का यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, आपके पास 36 सेकंड का टाइम है, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रेट ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 16/2/3%, मतलब रेट को हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया 16/2/3%, रेट को बढ़ा दिया। देन फाइंड द परसेंटेज रिड्यूस इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली। एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कितना बढ़ा 6/2/3% बढ़ गया। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या 1/6 होगी, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/15। देखो हमें पता है रेट इनटू कंजप्शन बराबर होगा एक्सपेंडिचर के, ये हमें पता है, पता होना चाहिए भाई। इसका मतलब पहले रेट कितना था, पहले रेट था 6, पहले रेट कितना था 6 था, बढ़ गया 6 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया अब 7 हो गया, मतलब अब कितना हो गया, अब हो गया 7। कंजप्शन की हमें नहीं पता है, कंजप्शन पता ही नहीं है। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 15, अब बढ़ गया, कितना बढ़ गया 16 हो गया, अब बढ़ गया, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया। अब देखो क्या है, यहां पे 6 में किस नंबर से गुणा करें कि 15 आ जाए, 7 में किस नंबर से गुणा करें कि 16 आ जाए, ये हमें पता होना चाहिए। या फिर 6 में किस नंबर से गुणा करें कि 15 की जगह उसका मल्टीपल आ जाए। तो ध्यान देना, यहां पे 2 से गुणा कर दो, यहां भी 2 से गुणा कर दो। अब ये हो गया 30, ये हो गया 32, परसेंटेज वही होगा। अब भी देखो परसेंटेज वही चेंज होगा, ठीक है ना, 2/30 मतलब 1/15, मतलब 5 में किस नंबर से गुणा करें कि 30 आ जाए। या फिर अगर आप गुणा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 में किस नंबर से गुणा करें 15 आ जाए, तो 15/6, 15/6। और 16 में किस नंबर से गुणा करें कि 7 में किस नंबर से गुणा करें कि 16 आ जाए, तो 16/7। ऐसा करना पड़ेगा, फ्रैक्शन है बेकार लगेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, जैसे अभी मैं बता रहा था। यहां पे 2 से गुणा कर दो, यहां भी 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 30, ये हो गया 32। अब देखो 6 में किस नंबर से गुणा करें क्या आ जाए, 30 आ जाए, तो कितना 5। 7 में किस नंबर से गुणा करें कि 32 आ जाए, मल्टीपल तो है नहीं, तो यहां होगा 32/7, 32/7। तो देखो पहले कंजप्शन था 5, अब कितना हो गया 32/7 हो गया, 32/7 हो गया। इसका मतलब ये है परसेंटेज चेंज निकालना है, तो कितना चेंजेस आया, 5 - 32/7, पहले कितना था 5 था, इंटू होगा 100,
एलसीएम लोगे 5 का 7 से मल्टीप्लाई 35, 35 में अगर घटाएंगे 32 को तो कितना आएगा 3, तो आएगा 3/7 इंटू 5 इंटू 100। 5 से कटेगा कितनी बार 20 बार, ये आया 60/7%। 60/7% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई, कोशिश करिए सॉल्व करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फैमिली कंज्यूम 20 kg शुगर पर मंथ इफ रेट ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 33/1/3%। रेट इंक्रीज किया गया है, कितना किया गया है 33/1/3%। देन द फैमिली शुड कंज्यूम हाउ मच शुगर पर मंथ सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड। यहां पे भी है कि उनके खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। सेम उसी टाइप में करेंगे, रेट इंटू कंजप्शन बराबर होगा एक्सपेंडिचर, ये हमें पता है। तो देख लो भाई, रेट बढ़ गया 33/1/3 का मतलब 1/3। पहले रेट कितना था 3 था, पहले रेट कितना था 3 था, अब कितना हो गया 4। ये पहले का है, पहले का है, और ये कब का है, ये अब का है, अब का है। कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन के लिए हमें दिया है कि पहले कंजप्शन यूज होता था कितने किलोग्राम चीनी, 20 किलोग्राम चीनी। 20 किलोग्राम चीनी है और 1 किलोग्राम का चीनी का रेट है 3 रुपए। तो बताओ टोटल खर्चा कितना होगा 60। टोटल खर्चा कितना होगा 60। सवाल में कह रहा है कि खर्चा परिवर्तित ना हो, मतलब 60 रुपए पहले खर्च होता था तो 60 रुपए अब भी खर्च होना चाहिए, क्योंकि दिया है एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अफेक्टेड। मतलब पहले एक्सपेंडिचर अगर 20 था तो अब भी 20 होना चाहिए। तो बताओ पहले 60 था तो अब भी 60 होना चाहिए। 60 रुपए में हमें चीनी खरीदनी है, 1 kg चीनी का प्राइस 4 है। तो बताओ यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 4 यहाँ है 60 यहाँ है, तो यहाँ कितना आएगा 15 kg। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 15 kg इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। चलिए अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बात को समझना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16/2/3%। प्राइस का मतलब रेट, प्राइस हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया, 16/2/3%। दिख रहा है ना ये, हाँ। अब कह रहा है कि नेक्स्ट एंड द कंजप्शन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज बाई 20%। कंजप्शन को हमने डिक्रीज कर दिया, कितना 20%। 20% क्या किया, डिक्रीज कर दिया। इस साइड नहीं दिख रहा है तो यहां लिख दे रहा हूं, कंजप्शन डिक्रीज कर दिया 20%। देन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज पूछा है। आप सबको पता है कि प्राइस या रेट इनटू कंजप्शन बराबर होगा एक्सपेंडिचर के, सबको पता है, बताया था अभी। प्राइस हमने इंक्रीज किया 16/2/3%, इसकी वैल्यू होगी 1/6। मतलब प्राइस पहले था 6, इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। ये पहले का है, पहले 6 था, अब कितना हो गया, अब हो गया 7। कंजप्शन का मतलब होगा 1/5, 20% का मतलब 1/5, मतलब पहले कंजप्शन कितनी थी 5, डिक्रीज हो गई, 1 डिक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 4। तो देख लो एक्सपेंडिचर पहले रहा होगा 30, अब कितना हो गया 28। 30 से 28 हो गया, कितना चेंज आया 2। तो परसेंटेज चेंज बराबर 2/30 इंटू 100। ये कटेगा 15 बार। 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%। आंसर अगर पूछे इंक्रीज की डिक्रीज तो देख लो माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस है मतलब क्या है, डिक्रीज है।
माइनस है इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है आपको पता है, सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दिख रहा होगा, तो इसको एक बार आप ट्राई करिए। आपके पास 36 सेकंड का टाइम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको एक बार आप ट्राई करिए। इसका आंसर देखते हैं कौन पहले करता है, कौन पहले इसका आंसर करता है। अगर क्वेश्चन मैं पढ़ूं तो कह रहा है कि ए लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न 2400 रुपीज एज वेजेस if his per hour wages increased by 40% and duration of work reduced by 16 whole 2 by 3%, then find the percentage change in his income। हिंदी में अगर बात करें तो कह रहे हैं एक श्रमिक मतलब लेबर, मजदूर 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह, एक हफ्ता में 60 घंटे काम करता है और वह वेतन के रूप में 2400 रुपये कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटा मजदूरी 40% बढ़ गई, प्रति घंटा मजदूरी का मतलब रेट जो है वो 40% बढ़ गया और टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो 16 होल 2 by 3% बढ़ गया, तो इनकम कितना बढ़ेगा। तो देख लो भाई, रेट उसका बढ़ गया, रेट बढ़ गया कितना, 40%। और कह रहा है टाइम क्या हो गया, टाइम कम हो गया, कितना कम हो गया, 16 होल 2 by 3%। पूछ रहा है इनकम। देखो बात को समझना, आंसर हमसे पूछा है परसेंटेज में। जब भी कभी चाहे आप डीआई सॉल्व करो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे पूछा जाए आंसर परसेंटेज में या फिर रेशियो में पूछा जाए, उस केस में हम ओरिजिनल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। मतलब यहां 2400 और 60 घंटे का कोई यूज नहीं होगा। क्योंकि आंसर हमसे पूछा है परसेंटेज में। अब देखो रेट का मतलब, बात को समझना, मान लो एक मजदूर है वो 1 घंटे में 50 रुपए कमाता है। मान लो 1 घंटे में 50 रुपए कमाता है और उसने टोटल 10 घंटे काम किया, मतलब टोटल टाइम हो गया 10 घंटे, 1 घंटे में 50 रुपए, तो टोटल कितना कमाएगा, इनकम कितनी होगी, 10 × 50 500। सेम वे यहां पे भी हम करेंगे, रेट इंटू टाइम बराबर हमारा होगा इनकम के। इस टाइप में हम करेंगे। तो देख लो रेट कितना है, 40% की वैल्यू कितनी होगी, 2 by 5। मतलब पहले उसका रेट था 5, अब बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पहले रेट था 5, अब हो गया 7। अब बात को समझना, टाइम जो है वो कम हो गया, 16 होल 2 by 3% की वैल्यू बताया था 1/6। जिनको नहीं पता है वो परसेंटेज का पार्ट 1 देखें। वैल्यू होगी 1/6, मतलब पहले उसको टाइम लगता था 6, अब 1 कम हो गया, अब कितना लग रहा है, 5। तो देख लो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले उसकी इनकम थी 30, अब उसकी इनकम हो गई कितनी, 35। बताओ भैया कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। परसेंटेज चेंज अगर हम बात करें तो कितना होगा, 5/30 इंटू क्या होगा, 100। ये कैंसिल होगा 6 बार। 1/6 की वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3%। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। 16 सही 2/3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टाइप लेके आएंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।